मैं बताना चाहूँगा कि हमारे आर्य पीजी कॉलेज पानीपत में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी ने 2 दिवसीय जो है फ्लावर शो ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत मेहनत बच्चों ने की है। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के जो विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अलग अलग वैरायटी के फ्लावर जो है कॉलेज में डेमोन्स्ट्रेट किए हैं। पर्पज़ इसके पीछे एक ही है कि वो जो प्रैक्टिकल बच्चे करते हैं, थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल जो है खुद करें। और मैं डॉक्टर बलकार जी जो है, जो डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि लगभग 1 महीने से उन्होंने बच्चों को लगाया हुआ है। कल 10 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी में हमारे कॉलेज के चेयरमैन सर माननीय श्री सुरेंद्र श्रिंगला जी ने अपने कर कमलों से उनका उद्घाटन किया, और साथ में वाइस प्रेसिडेंट हमारे कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के माननीय श्री वीरेंद्र श्रिंगला जी, उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया। कॉलेज का पर्पज़ एक ही है कि जो बच्चा कॉलेज में आता है उसको, खासकर जो विशेष साइंस का जो बच्चा है, उनके लिए जो लैब्स बनाई गई हैं, बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न और नई लैब बनाई गई हैं। जो नया साइंस ब्लॉक बना है उसमें अति आधुनिक सुविधाएं जो है बच्चों को दी जा रही हैं, ताकि बच्चा जब ग्रेजुएट होकर निकले तो उसको ये सिर्फ नंबर ही नहीं, जो चीज़ें सीखी हैं वो भी उसको याद रहनी चाहिए। तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इसके साथ साथ पानीपत शहर की कुछ अच्छी जो नर्सरीज़ हैं, उन्होंने भी अपने प्लांट्स और जो है वहाँ पर लगाए हुए हैं। तो जो भी प्रथम द्वितीय तृतीय विद्यार्थी आएंगे उनको पारितोषिक दिए जाएंगे। ध्येय इसके पीछे एक है कि एक लाइव माहौल, क्योंकि जो फ्लावर्स हैं, जब हम जो है पुष्पों को देखते हैं तो एक नई एनर्जी जो है हमें मिलती है। तो और कॉलेज में वैसे भी हम पूरा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, पूरे एनवायरनमेंट को हम ग्रीन रखते हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। इसमें सेल के लिए भी फ्लावर्स रखे गए हैं? सेल के लिए कॉलेज की ओर से नहीं है, पर जो नर्सरीज़ ने लगाए हुए हैं उन्होंने सेल के लिए रखे हुए हैं, और एक जेन्युइन रेट उन बच्चों के लिए रखा है। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। ये हमारा जो वार्षिक पुष्पोत्सव है 2026 ये मनाया जा रहा है। इसमें अभी हमारे पास 60 से ज़्यादा अलग अलग वैरायटियों के जो फूल हैं वो हमने यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं, और जितने फ्लावर्स और इंडोर प्लांट हमारे पास यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं वो सभी अपने ही कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा तैयार किए गए हैं। और इस फ्लावर शो में सबसे विशेष जो बात रही इस बार कि हमने 5 अलग अलग वैरायटियाँ जो थी वो हाइड्रोपोनिक विधि से तैयार की गई हैं। ये एक बहुत ही मॉडर्न मेथड है पौधों को उगाने का, जिसमें कहीं घर में मिट्टी वगैरह गिरने का कुछ नहीं रहता। और इसमें हम कोकोपीट का इस्तेमाल करते हुए सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें हम पानी में मिला के देते हैं, तो उनसे प्लांट की ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है। तो जैसे पेंजी है, पिटूनिया, गजनिया, साल्विया, डायंथस, मैरीगोल्ड, ये काफ़ी सारे प्लांट हमने इस बार हाइड्रोपोनिक विधि से तैयार किए हैं। और बहुत सारे जो अलग अलग मिट्टी में प्लांट हमारे पास जो बच्चों ने तैयार किए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं वो फ्लोरिकल्चर का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उन्होंने खुद से बहुत सारे प्लांट इस बार तैयार किए हैं। तो बाहर से ख़रीद कर लाने की फ्लावर शो में हमें कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस दूसरी जो इस बार की विशेष बात रही कि क्योंकि सारा का सारा मटेरियल बच्चों ने खुद तैयार किया था, तो इसके बारे में बच्चों को लगभग सभी जानकारियाँ हैं। तो पहले क्या होता था कि जो टीचर्स थे उनको दर्शकों को जानकारी देनी पड़ती थी। इस बार सारे जो बच्चे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं द्वितीय तृतीय वर्ष के, वही सभी को जानकारी दे रहे हैं। और ऊपर वाले सेक्शन में बच्चों ने बहुत बढ़िया रंगोली तैयार की है, जिसमें सिर्फ फूलों के पत्तियों का, पंखुड़ियों का ही इस्तेमाल किया गया है। तो वो रंगोली भी बहुत बढ़िया इस बार बच्चों ने तैयार की है। कुछ सेल के लिए भी रखे हैं? हाँ जी, जो नर्सरी वालों के 1-2 स्टॉल लगे हुए हैं पीछे, उसमें कुछ प्लांट सेल के लिए उपलब्ध हैं। घर के लिए दर्शक प्लांट खरीद कर लेके जा सकते हैं। तो उद्देश्य क्या रहता है इस तरह की फ्लावर शो लगाने? इस फ्लावर शो का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि पेड़ पौधों के बारे में आम जन को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जाएं। बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे समाज में रहती हैं कि इस प्लांट को अगर घर पे लगाओगे तो ये वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं है, इसको लगाओगे तो पौधे के लिए धन आ जाएगा। इन सब में बहुत सारी जो जानकारियाँ हैं वो बहुत किसी फैक्ट पे बेसिस नहीं होती, वो भ्रामक जानकारियाँ होती हैं। तो हम सबको बताते हैं कि इनके पीछे क्या वजह हो सकती है। जैसे जेड प्लांट के बारे में कहते हैं धन खींचने वाला पौधा है। बेसिकली क्या है कि वो प्लांट कई महीनों तक बिना पानी के सर्वाइव कर सकता है, और वो हमेशा बढ़िया कंडीशन में रहता है। तो वो एक अलग तरह की पॉजिटिविटी घर में लगाता है। इसलिए हम मान के चलते हैं कि भाई ये धन खींचने वाला पौधा है, क्योंकि प्लांट्स हमें बहुत पॉजिटिविटी देते हैं। इनकी एक अपनी एस्थेटिक वैल्यू है। आदमी कितना भी गुस्से में हो, अगर किसी सुगंधित पुष्प के संपर्क में आएगा तो आधा गुस्सा उसका अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और पर्यावरण संतुलन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। घरों में जिनके पास फ्लैट्स हैं या फ्लोर में जो रहते हैं, उन लोगों के लिए भी जैसे हमने हाइड्रोपोनिक विधि को बहुत ही सिंप्लीफाई करके इस बार समझाने की कोशिश की है। तो आमजन में एक जागरूकता फैलानी है कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है
तो थोड़ी सी जगह फ्लैट में और फ्लोर में भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। कितने प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था? अभी हमारे पास लगभग 180 एंट्री कल से लेकर आज तक हमें प्राप्त हुई हैं और आज इनका जो निर्णय है अभी वो भी थोड़ी देर में हम घोषित करेंगे और सभी बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। 180 से ज़्यादा हमारे पास टोटल एंट्रीज इस बार आई हैं। इनाम कुछ रखे हैं, नगद इनाम? हाँ जी, नगद इनाम नहीं है। इस बार हम बच्चों को अलग अलग जो सेक्शन है हमारे उसमें प्रथम और द्वितीय पुरस्कार के लिए हम ट्रॉफी दे रहे हैं। इनाम सच कैश प्राइज़ नहीं रखा है। हाँ, प्लांट्स जो हैं वो उनके लिए, बच्चों के लिए हैं। जो बच्चे पुरस्कार लेंगे उनको पुरस्कार के बाद जब फ्लावर शो ख़त्म होगा तो उनको हम पेड़ पौधे भी गिफ्ट करेंगे ताकि वो अपने घर में जाके लगा सकें।